हेलो फ्रेंड्स, सक्सीड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 में अम्ल, क्षारक एवं लवण के दूसरे पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अम्ल, क्षारक एवं लवण की कुछ अलग अलग अभिक्रियाओं और उनसे बनने वाले उत्पादों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे आप एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस का आसानी से आंसर लिख पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करें। आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद लवण है। चूँकि इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, यानी एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एक अभिक्रिया से समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। इसमें मुख्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड है, जो कि ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है। कुछ लवण के उदाहरण हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और जिंक सल्फेट। आगे हम देखेंगे अम्ल और धातु की अभिक्रिया। धातु और अम्ल की अभिक्रिया से भी लवण बनता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातु भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इसमें मुख्य उत्पाद लवण है, लेकिन गैस के रूप में H2 मुक्त होती है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और H2 का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया, यानी धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया कराने पर क्या परिणाम मिलता है। तो धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया कराने पर भी लवण और जल का निर्माण होता है। इसमें भी मुख्य उत्पाद लवण है, लेकिन साथ में H2O का भी निर्माण होता है। एक अभिक्रिया है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कॉपर क्लोराइड और H2O का निर्माण होता है। तो हमने देखा अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से भी लवण का निर्माण होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया में भी लवण का निर्माण होता है, लेकिन इसमें जल भी बनता है। आगे है अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट का एक उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड, जो कि लवण है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O भी बनते हैं। अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु बाइकार्बोनेट को हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड यानी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। यानी अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। इसमें ध्यान देने वाली एक बात है कि क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से कभी भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लवण से बनने वाले कुछ प्रमुख पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसे डेकाहाइड्रेट भी पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.10H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। इन पांचों के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये 5 लवण से बनने वाले प्रमुख पदार्थ हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सामान्य सूत्र होता है यानी रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बनने की प्रक्रिया इस प्रकार है। सोडियम क्लोराइड को जल से अभिक्रिया कराने पर यानी NaCl2 प्लस H2O को अभिक्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी बनते हैं। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण प्रक्रिया होती है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मुख्य उपयोग है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए साबुन या कागज के उद्योग में। आगे हम देखेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका रासायनिक सूत्र है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके निर्माण के लिए इस अभिक्रिया को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया, ये सारे कच्चे पदार्थ कहलाते हैं यानी कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया इन पदार्थों से कराने पर अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट के मुख्य उपयोग हैं यानी बेकिंग सोडा के मुख्य उपयोग हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड के कारक के रूप में यानी एंटासिड बनाने में, अम्ल के प्रभाव को कम करने वाली दवा को हम एंटासिड कहते हैं, अग्निशामक के रूप में। ये 3 बेकिंग पाउडर के या बेकिंग सोडा के मुख्य उपयोग हैं। आगे है विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार है। शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया से इसे हम 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में H2O। विरंजक चूर्ण का ये रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसके उपयोग हैं वस्त्र उद्योग में कपड़ों के विरंजन के लिए यानी सफ़ेदी के लिए, कागज उद्योग में और पेयजल की शुद्धिकरण के लिए। इसे हम बोलचाल की भाषा में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। नेक्स्ट है धोने का सोडा या धावन सोडा। इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। इसे हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसे हम इस अभिक्रिया से समझते हैं। ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है और इसमें 10 जल के अणु हैं। इन दोनों की अभिक्रिया से सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। इस धोने के सोडे का मुख्य उपयोग है कांच एवं साबुन, कागज उद्योग में, घरों में साफ सफाई के लिए, कपड़े इत्यादि धोने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट में POP भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसके बनने की प्रक्रिया इस प्रकार है। जिप्सम को 373 केल्विन जो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस अभिक्रिया से समझते हैं कैल्शियम सल्फेट जिसमें 2 जल के अणु हैं या जिप्सम है, इसे 373 केल्विन पर गर्म करेंगे। 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है और यह
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसमें 1.5 जल के अणु अलग हो जाते हैं। यह हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसके मुख्य उपयोग हैं डॉक्टर के द्वारा टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए, खिलौने सजावट के सामान बनाने में, दीवारों की सतह को चिकना बनाने के लिए। इससे हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। अब हम देखेंगे क्रिस्टलन का जल क्या है। क्रिस्टलन का जल यानी किसी लवण में जल के कुछ अणु रहते हैं, जल के कुछ अंश जिसे हम अणु कहते हैं, तब उसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फेट में 5 जल के अणु हैं। कैल्शियम सल्फेट में 5 जल के अणु को हम क्रिस्टलन के जल के अणु कहेंगे। तो फिर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।